Welcome to Young Minds Chemistry class YouTube channel. I am Lal sir and welcomes you to our class. We were studying CBSE class 10 chapter 1 chemical reaction and equation. तो हम लोग पहुंच गए थे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे और दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे, इवैल्यूएशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर हम लोग एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे दो एक्सपेरिमेंट है इसमें, तो एक पहला एक्सपेरिमेंट से देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है कि टू शो द चेंज इन कलर इन केमिकल रिएक्शन। तो उसके लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, थिंग्स रिक्वायर्ड होगा आपका डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे आप जब आगे क्लास में पढ़िएगा तो इसका क्या यूज़ होता है वो हम आपको बताएंगे। तो खैर यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं आपका डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट, लेमन जूस जो हम लोग घर में नींबू यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ज़्यादा चीज़ ज़रूरत नहीं है, यही हम लोग लेंगे। क्या करेंगे प्रोसीजर हम लोग का, तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है तो इसका जो कलर होता है आपका पर्पल कलर होता है ना। ये आपको क्रिस्टल, अगर क्रिस्टल में आपको उपलब्ध होगा, अगर आप ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि जेवियर हो गए या और भी अच्छे स्कूल्स के, तो आपके प्रैक्टिकल लैब में ये केमिकल मौजूद रहता है, तो आप उसे देख सकते हैं क्रिस्टल रूप में भी और सॉल्यूशन के रूप में भी। डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट जो आपका पर्पल कलर का होता है, ठीक है, उसके हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, नींबू हम लोग निचोड़ते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना। क्या करते हैं, नींबू निचोड़ते हैं। जैसे कि ये आपका टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपका पहले से क्या दिया हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये डाइल्यूट सोल्यूशन इसमें रहता है। कैसा कलर का रहता है, वो पर्पल कलर का रहता है। और ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग लेमन जूस को गिराएंगे। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जब हम लोग लेमन जूस को गिराएंगे तो इसका जो पर्पल कलर है वो फेड होते जाएगा, हल्का होते जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, हल्का हल्का होते होते धीरे धीरे वो कलरलेस हो जाएगा। तो यही हम लोग ऑब्जर्वेशन में करते हैं कि पर्पल कलर स्टार्ट्स फेडिंग एंड फाइनली बिकम्स कलरलेस। यही चेंज इन कलर हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सही है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या है इसका। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वो हम लोग लेते हैं, और पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगेन पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्रोसीजर क्या है देखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं, है ना। क्या करते हैं, एक बार फिर से सुनिएगा। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं। अब बात यह है कि हम लोग देखें कि आपका पोटेशियम परमैंगनेट, उसका कलर क्या था, पर्पल। यहाँ पर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो आपका ऑरेंज कलर होता है, यानी कि नारंगी कलर का। जब आप उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो वो उसका जो सॉल्यूशन है वो आपका ऑरेंज से ग्रीन में बदल जाता है, यानी कि देयर इज चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। यही हम लोग देखते हैं आपका, आप चेंज इन कलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज भी होता है। टेम्परेचर चेंज इसलिए हमने बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी करता है ना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या कहेंगे, उसके एक टर्म दिया गया है, डिक्रीज करेगा तो क्या टर्म दिया गया वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम लोग चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बताएंगे। क्या क्या चीज़ ज़रूरत है हम लोगों को, क्विक लाइम, है ना, चूना पत्ता जो आप देखते हैं घर में पुचाड़ा के लिए यूज़ होता है, जो आप लाते हैं त्रिशूल छाप बोरा में, और उसके बाद पोचाड़ा करने से पहले आप देखिएगा कि जो आपके घर में मिस्त्री है या लेबर है वो क्या करते हैं, एक टीना या एक बाल्टी में लेकर पानी डालते हैं और उसमें सब चूना डबा के फुला देते हैं और वो डब 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 करता है ना, वो करता है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको देखिएगा कि जब आप अगर उसको छुइएगा तो आपको महसूस होगा कि हीट। तो खैर इसको हम इलेबोरेट करते हैं इन एक्सपेरिमेंट के रूप में। क्या क्या ज़रूरत है हम लोग को, क्विक लाइम, हार्ड ग्लास बीकर। हार्ड ग्लास बीकर इसलिए कहा गया क्योंकि इससे हीट लिबरेट होता है। अगर पतला वाला ग्लास आप लीजिएगा, सस्ता वाला, तो वो क्या होगा, वो बीकर टूट जाएगा। तो हम लोग मजबूत वाला लेंगे, ठीक है। तो हार्ड ग्लास बीकर लेंगे और पानी लेंगे। क्या करते हैं, क्विक लाइम इज टेकन इन हार्ड ग्लास बीकर। तो ये जैसे कि हार्ड ग्लास बीकर है मान लीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये क्विक लाइम जो है हम लोग इसमें ले लेंगे। क्विक लाइम एक पाउडर के रूप में भी होता है, क्रिस्टल के रूप में भी होता है, पत्थर के रूप में भी होता है। तो क्विक लाइम इज टेकन इन हार्ड ग्लास बीकर एंड वाटर इज एडेड स्लोली टू इट। और क्या करेंगे हम लोग, इसमें वाटर डालेंगे। वाटर जब हम लोग डालेंगे तो हम लोग देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम इस बीकर को बाहर से जब टच करेंगे तब हम लोग यह देखेंगे कि आपका कि बीकर जो है आपका वो हल्का हल्का गर्म हो गया, आपको गर्म महसूस हो गया, यानी कि
व्हेन बीकर इज टच देन इट फील्स टू बी हॉट मीन्स राइज इन टेम्परेचर। अब वाजिब सी बात है कि जब आपको गर्म महसूस होगी तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर जरूर राइज किया है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग कहते हैं कि जब भी ये केमिकल रिएक्शन जो हुआ है आपका क्विकलाइम और वाटर का, तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, इसमें राइज इन टेम्परेचर हुआ है। ठीक है, तो आप एक और एग्जांपल देख लीजिए जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैनुअल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, जिंक ग्रैनुअल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्शन हुआ था। क्या बना था हम लोगों का, हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हुआ था। तो आपको समझ में आ गया ये पहला वाला रिएक्शन है ना। तो ZnSO4 प्लस H2, यही हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ था। ठीक है, इसमें भी आपका चेंज इन टेम्परेचर होता है, मतलब राइज इन टेम्परेचर होता है ना। तो आप दोनों, आप जैसे कि अगर आपसे पूछा गया गिव एन एग्जाम्पल फॉर द राइज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर, तो आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिंक एंड जिंक ग्रैनुअल्स वाला, और आप ये वाला भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा जब हम लोग रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का, या क्रैश कोर्स बोलिए या रिवीजन करेंगे, तब हम आपको एक ऐसा, आप मतलब ऐसा तैयार हो जाइएगा कि आप बोलिएगा कि ये वाला जो रिएक्शन है इसमें गैस में भी इन्वॉल्व होगा, फेस चेंज भी होगा, आप टेम्परेचर चेंज भी होगा, इस तरीके का आप बताने लगेंगे। तो आप गौर से इस वीडियो को देखते जाइएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो इस एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है फॉल हो रहा है, राइज नहीं हो रहा है, फॉल हो रहा है ना। तो वो हम लोग देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू विच द टेम्परेचर फॉल्स। कहने का मतलब है कि पिछले वाले रिएक्शन में हीट निकल रहा था, है ना, हीट क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था, है ना, हीट क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था। अब जो हम लोग देखेंगे हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो देखिएगा क्या होता है, उसके लिए क्या ज़रूरत है, हम लोग को ज़रूरत है बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्या ज़रूरत है, बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी कि BaOH2। और हम लोग इसमें क्या किस में डालते हैं, एमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl में। जब हम लोग उसको दोनों को मिक्स करते हैं ग्लास रॉड से, तो क्या होता है, बेरियम क्लोराइड बनता है, एमोनिया एंड वाटर आर फॉर्म। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, एमोनिया NH3 एंड वाटर H2O आर फॉर्म। ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ये जो रिएक्शन ऐसे नहीं होता है, अब मिला कर छोड़ दीजिएगा रिएक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, हीट एनर्जी उसको चाहिए, यानी कि ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स। जब आप हीट, आप देखिएगा कि जब वो ले रहा है तो आपका क्या होगा, रिएक्शन का हीट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, तब ना उसको हीट चाहिए जी। रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो फॉल हो रहा है, तब ना आप उसको हीट चाहिए, आप उसको दे रहे हैं, यही मतलब हुआ उसका, है ना। एंड द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब बिकम्स वेरी कोल्ड, और जो टेस्ट ट्यूब का जो बॉटम होता है वो कोल्ड हो जाता है। मतलब ये जो आप बोल रहे हैं, ये कन्फ्यूज़ आप नहीं करिएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि आप हीट दे रहे हैं तो फिर भी ये गर्म क्यों नहीं हो रहा, है ना। कहने की वो बात नहीं है, कहने का मतलब वो पहचान क्या है, जब आप इसको मिलाइएगा, है ना, जब वो मिलाइएगा, बाहर का टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस है ना। ठीक है, जब आप इस केमिकल को मिला दिए और बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अब क्या होगा, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जब इसका मतलब क्या होगा, ये कम है तब ना, इसका टेम्परेचर कम है, बीकर का जो टेम्परेचर है वो कम है, तब ना हीट इधर आ रहा है। आप तो जानते हैं हीट क्या होता है, चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस। तो देखिए ये 25 डिग्री सेल्सियस है, इधर ये गर्म कब होगा, ये मतलब ये जब आपका ठंडा रहेगा तब ना इसमें आपका ये आएगा, ये ठंडा हो रहा है, इसका मतलब इसको हीट चाहिए। यही कहने का मतलब है कि ये आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ये ठंडा है। ठीक है, कहने की उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग यह कहते हैं कि ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हीट एब्जॉर्ब का एग्जाम्पल हो गया, या टेम्परेचर फॉल का एग्जाम्पल हो गया। और ये जिंक ग्रैनुअल्स का एग्जाम्पल और आपका क्विकलाइम का एग्जाम्पल क्या हो गया, क्विकलाइम का जो एग्जाम्पल हुआ वो आपका हीट रिलीज का एग्जाम्पल हुआ, है ना, हीट रिलीज का एग्जाम्पल और टेम्परेचर राइज का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब देखिएगा एक टर्म दिया गया है हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब के बारे में। देखिएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप पिछला वाला एग्जांपल दे दीजिएगा, है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड का। एंडो को याद रखिएगा, एंडो माने अंदर, हीट अगर अंदर जा रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर, ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका एक डेफिनेशन हो गया। चलिए एक आपका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बचता है जिसको हम लोग चेंज इन स्टेट बोलते हैं। स्टेट का मतलब आपका हो गया गैस, है ना, सॉलिड, लिक्विड, इस तरह का। तो देखिएगा एक छोटा सा एग्जांपल है, व्हेन वैक्स इज बर्न्ड, यानी कि वैक्स मतलब कैंडल, जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। तो हम लोग क्या जानते हैं बचपन से, हम लोग जानते हैं बचपन से कि वैक्स जो होता है वो है सॉलिड,
जब वो रिएक्शन किया यानी कि जब उसको हम लोग जलाएं तो क्या बनता है, हम लोग को बनता है वाटर, जो कि क्या है वो लिक्विड। और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है आपका गैस। तो देखिए चेंज इन स्टेट हो रहा है ना, पहले क्या था सॉलिड, बना क्या वाटर भी बना गैस भी बना, ठीक है, लिक्विड भी बना और गैस भी बना। दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन ऑफ वैक्स द फिजिकल स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। तो आप बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में स्टेट भी चेंज होता है। तो यहीं तक आज हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। ओके।